कुम्हार जब घड़े का निर्माण कर रहा होता है तो वह कुम्हार क्या करता है, तो घड़े के अंदर से अपने हाथ को रखे हुए रहता है और बाहर से उस घड़े पर बार बार ताड़ते रहता है, अर्थात ताड़न देते रहता है, उस पर से प्रहार करते रहता है और भीतर से ममता जनित हाथ उस घड़े को दुलार कर रहा होता है। तो ये ऐसा करना इस बात का संदेश कहीं ना कहीं हम लोगों को देता है कि जो हमारे घर के बड़े होते हैं वो बाहर से नारियल की तरह कठोर तो होते हैं, उनकी डांट तो हम पे पड़ती है, हमें पड़ती है डांट, वो डांटते तो हैं हमें, मगर वो इसलिए डांट रहे होते हैं एक ओर से और भीतर से उनका हृदय, भीतर से उनका मन हमें दुलार रहा होता है। वह हाथ की तरह, उस हाथ की तरह जो हाथ कुम्हार के घड़े के अंदर में होता है। और जब वह घड़ा जब बार बार ताड़न को सहन करता है, उसके बाद उस घड़े में एक आकार आता है और वह घड़ा कीमती बन जाता है। तो माँ की डांट यदि आपको लग रही है, पापा यदि डांट रहे हैं, पापा यदि अच्छी बातें आपको शिक्षित करने के लिए, आपके बेहतर भविष्य के लिए कुछ न कुछ शिक्षा दे रहे हैं, कुछ न कुछ बातें समझा रहे हैं, आपके शिक्षक यदि आपको डांट रहे हैं, यदि आपकी पिटाई करके, आपको पनिशमेंट दे करके यदि आपको कुछ बेहतर शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये इसलिए कर रहे हैं ताकि आप भी घड़े की तरह एक दिन कीमती बने, आपकी भी कीमत हो। मिट्टी जब तक मिट्टी रहती है तब तक उसकी कीमत मात्र कुछ एक स्तर तक होती है, मगर वही जब मिट्टी जब कोई रूप आकार ग्रहण कर लेती है, जैसे प्रतिमा का रूप हो, घड़े का रूप हो या फिर अथवा कोई भी रूप में, तो उस मिट्टी की कीमत में बढ़ोतरी हो जाती है और वो मिट्टी तब महंगे दामों में बाज़ारों में बिका करती है। तो पिता की डांट, माँ की डांट और जो प्रहार, जो संघर्ष, जो दुख आज आपके जीवन में है, वो इसलिए है ताकि आप कुछ बेहतर करें। तो पापा जब तक तस्वीरों में टंगे नहीं हैं, माँ जब तक आपकी आंखों के सामने में है, शिक्षक के सानिध्य में जब तक आप शिक्षा अर्जित कर रहे हैं, तब तक उनकी बातों पर अमल करने का प्रयास कीजिए। अच्छी बातें उनके द्वारा जो कही जाती हैं उनको केवल सुनिए ही नहीं, उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी कीजिए। और ये प्रयास कीजिए कि जब तक पापा हमारी आंखों के सामने में स्वदेह है, अर्थात पापा हमारी आंखों के सामने में जब तक हैं, जब तक पापा की सांसें शेष है, जब तक पापा जिंदा हैं, जब तक माँ हमारी आंखों के सामने में हमारे पास है, हम लोग अपनी मेहनत से सफलता अर्जित करके उन्हें एक अच्छी खुशी दें, उन्हें इतनी खुशी दें कि माता पिता को, हमारे शिक्षक को अतीत में जितने भी उनको दुख सहन करना पड़ा हमारे लिए, जितने भी मुश्किलें सहन करनी पड़ी हमारे लिए, वह सब अंत हो जाए एक दिन, जिस दिन हमें सफलता प्राप्त हो। क्योंकि जब एक बच्चा जो होता है, जब एक बच्चा सफल होता है, जब एक बच्चा कष्ट में होता है, जब एक बच्चे को जब बुखार लग जाता है, तो माँ टकटकी लगा करके पूरी रात अपने बच्चों के चेहरे को निहारती रहती है। एक पापा अपने बच्चे की दवाई की व्यवस्था के लिए अपनी खुशी को भूल जाते हैं। किसी भी प्रकार से बच्चे का स्वास्थ्य जल्द से जल्द सकुशल हो जाए, इसकी व्यवस्था में पिता खुद की खुशी को, खुद की परवाह करना भूल जाते हैं और हमें कहीं ना कहीं बेहतर करने के लिए, हमारा स्वास्थ्य बेहतर रहे, हमारा जीवन बेहतर रहे, इसके लिए हर संभव प्रयास करते हैं। शिक्षक क्लासरूम में हमें जो ज्ञान भरी बातें बताते हैं, शिक्षक आजीवन शिक्षक ही रह जाते हैं और बच्चा कई सारे पदों पर, कई सारे विशिष्ट पदों पर जाकर के पदस्थापित हो जाता है। तो शिक्षक का त्याग भी कम अवर्णनीय नहीं है, उनके भी त्याग की जितनी व्याख्या की जाए वो शायद कम ही होगी। तो जब तक पापा हैं आपकी आंखों के सामने में, जब तक माँ आपकी आंखों के सामने में है, तब तक अपनी सफलता से उनको इतनी खुशी दीजिए कि उनको एक दिन गर्व हो कि आप उनकी संतान हैं, आप उनकी संतान हैं। धन्यवाद।